हाय एवरीवन, वेलकम टू इंडियन कॉइन टेल्स। आज हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस कॉइन ऑफ इंडिया के बारे में। इंडिया का एक रहस्यमय सिक्का, वो सिक्का जो कभी कॉमन सर्कुलेशन में दिखाई नहीं दिया, वो सिक्का जो ना तो प्रूफ सेट्स में दिखाई दिया और ना ही यूएनसी सेट्स में, वो सिक्का जिस पर एक नहीं बल्कि 2 मिंट मार्क थे, लेकिन उसके बावजूद उसे किसने बनाया कोई नहीं जानता, और प्राइस इतना कि किसी के भी होश उड़ा दे। कौन सा है ये कॉइन, क्या है इसकी पूरी कहानी, पता चलेगा ऑन इंडियन कॉइन टेल्स। 14 फरवरी 1997 की सर्द सुबह को नई दिल्ली में एक अजीब सी गर्माहट थी। गाड़ियों के काफिले शहर के लिए कोई नई बात नहीं थे, पर आज ये कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रहे थे। मंजिल थी पार्लियामेंट हाउस और मौका था इंडियन पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस का, यानी अंतर संसदीय सम्मेलन, जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए दुनिया भर से लोग आ रहे थे। पर इस कॉन्फ्रेंस को शुरू करने से पहले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आईपीयू ने एक अजीब सी शर्त रखी। वो शर्त ये थी कि इस कॉन्फ्रेंस में जितने पुरुष होंगे उतनी ही संख्या में महिलाएं भी होनी चाहिए, और आईपीयू की इस शर्त को बेशर्त मान लिया गया, क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस कोई साधारण कॉन्फ्रेंस नहीं थी। इसमें डिस्कस किया जाना था एक महत्वपूर्ण मुद्दा, जो था दुनिया की राजनीति में पुरुषों और महिलाओं की सहभागिता का। माना जाता है कि 14 फरवरी से 18 फरवरी तक चली इस कॉन्फ्रेंस में 78 देशों के डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया। डिस्कशन चलते रहे, डिबेट होते रहे, मिसालें दी जाती रही, इतिहास लिखा जाता रहा, और इसी इवेंट को यादगार बनाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने जारी किया एक स्टैम्प और एक प्रूफ कॉइन सेट। और 1997 में जारी किया गया यही प्रूफ कॉइन सेट आज बन चुका है इंडिया का सबसे मिस्टीरियस कॉइन सेट, जिसमें 5 रुपए, 50 रुपए और 100 रुपए का एक एक कॉइन था। 5 और 50 रुपए के ये कॉइन जहां कॉपर निकल से बने थे, वहीं 100 रुपए के कॉइन मिक्स्ड अलॉय थे, जिनमें 50% सिल्वर था। इन तीनों ही कॉइन का ओवर साइड एक जैसा ही था, जिसमें अशोक स्तंभ के नीचे लिखा गया था कॉइन का डिनोमिनेशन, यानी 5, 50 और 100 रुपए। लेकिन इन कॉइन के रिवर्स साइड पर बना था पार्लियामेंट हाउस विथ नेशनल फ्लैग एंड लोगो, जिसके ऊपर लिखा था लेजेंड, इंटर पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस, यानी अंतर संसदीय सम्मेलन। और कॉइन के नीचे की तरफ लिखा था मेन एंड विमेन पार्टनरशिप इन पॉलिटिक्स, यानी राजनीति में पुरुषों और महिलाओं की सहभागिता। इस थीम को सांकेतिक रूप देने के लिए इस कॉइन के बीच में बना था आईपीयू का लोगो, और उस पर थे जेंडर सिंबल्स फॉर मेन एंड विमेन, जिसमें इस सिंबल का मतलब है मेन और इस सिंबल का मतलब है विमेन। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन इस कॉइन को मिस्टीरियस बना रहे थे ईयर के नीचे बने ये 2 डायमंड मार्क्स। अगर यहाँ 2 की जगह सिर्फ 1 डायमंड मार्क होता तो माना जाता कि ये सिक्के मुंबई मिंट में बने थे, लेकिन ये 2 डायमंड मार्क सिक्कों पर पहली बार देखने को मिले, जिसकी जिम्मेदारी किसी भी कॉइन बनाने वाली ऑफिशियल मिंट ने नहीं ली, और ये कहा जाने लगा कि ये कॉइन किसी थर्ड पार्टी ने बनाए हैं, और वो थर्ड पार्टी कौन है आज तक कोई नहीं जानता। इसके अलावा इंडियन कॉइन से जुड़ी बुक्स और हर ऑनलाइन रिकॉर्ड से भी इन कॉइन का नामो निशान गायब था। आज तक कोई भी ये नहीं बता पाया कि ये कॉइन बने तो कहाँ बने, अगर कॉन्फ्रेंस में आए लोगों को दिए गए तो कितने लोगों को दिए गए, और क्यों इनकी जानकारी इंडियन कॉइनेज रिकॉर्ड्स में दर्ज नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये मिस्टीरियस कॉइन्स कभी दिखाई ही नहीं दिए। इन्हें आप दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में भी देख सकते हैं। इसके अलावा इन्हें पिछले 24 सालों में अब तक 2 या 3 बार ऑनलाइन साइट्स पर बिकते हुए भी देखा जा चुका है। और अगर मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स तोडीवाला ऑक्शन की माने तो ये कॉइन्स उनकी साइट पर जब दिखाई दिए तो प्राइस था 13 लाख से 16 लाख रुपए के बीच।
यकीनन इन कॉइन से जुड़ी ये मिस्टीरियस बातें ही हैं जो इनकी कीमत को 13 से 16 लाख तक पहुंचाती हैं, क्योंकि ये है इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस कॉइन्स। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मिस्टीरियस कॉइन की कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब का बटन दबाइए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हम सुनाते रहें और आप सुनते रहें इंडियन कॉइन टेल्स।